हाँ जी, ये जो जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए ना, जो निकम्मे, हड हराम, जिनके हड्डों में पानी भरा हुआ है, समझ आए? पानी भरा ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ, जो आपने मुझे दिया मैं आपको लौटा रही हूँ। जिनके हड्डों में पानी भर गया ना, और इसमें से मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि आप अगर किसी से बदला लेना चाहते हैं ना, तो आप ना सक्सेस हो जाइए, मतलब आप कामयाब हो जाइए। ये मेरे रास्ते में खड़े हुए हैं, आप कामयाब हो जाइए, ठीक है ना। वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, कामयाब तो हम ज़रूर होएंगे। अगर हम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? कामयाब हम ज़रूर होएंगे। अब ये है कि भैया फिर इनको हटा के ही होंगे रास्ते से। आपके रास्ते पे पत्थर आते हैं तो उन्हें उठा के फेंक दिया जाता है पानी में, ठीक है ना। कोई चीज़ है जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली बोलो तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल से इनको समझाया, समझ में नहीं आई किसी को भी। कोई यहाँ से निकल के आ रहा है, 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 और मैं जिनको जानती तक नहीं। आप सोचो ना, मैं एक 19-20 साल अपने घर के अंदर हूँ। अभी भी जो ज़रूरत होती है तो मैं जाती हूँ, नहीं ज़रूरत है तो मैं अपने घर में हूँ। बाहर जाओ पागलों की तरह, कोई देखो आपका कोई मतलब का नहीं है। आपके घर के किसी ने राशन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरा मायका नहीं है, मेरा ससुराल नहीं है, कोई भी नहीं है, नथिंग। मेरा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। बैंकों से फ़ोन आते हैं, वैसा कोई ऐसा बंदा नहीं है। जानने वाले हैं, देखो जो जानने वाले दुआ सलाम करते हैं, बस इतना। मुझे बिल्डिंग में नहीं पता कौन क्या कर रहा है, तो मैं और किसके जाऊँगी? मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके लिए जाऊंगी ना, सिर्फ बस फेस देखने की है, बस इतना है। इंजॉयमेंट के लिए अगर आपने करना है तो इनसे मिलो, वरना आप किसी चीज़ के लिए अगर कोई तकलीफ़ में होगा ये मदद कर देंगे, नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसे रखा है जिससे मुझे खुशी मिलती है। अगर है तो मैं कहीं घूमने जा सकती हूँ, अगर मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकती हूँ, बेटा तो है ही मेरा अपना। आप अकेले भी जा सकते हो, रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के आप खाना खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। रेस्टोरेंट क्या, मैं तो घर में दोनों टाइम अकेले खाना खाती हूँ, बेटा तो होता ही नहीं मेरा। जो इंसान अकेले खाना खाना सीख जाता है, इवन उसे अच्छा लगता है, कोई उसको वो नहीं कि कोई मेरे साथ होगा खाने के लिए। बनाना भी खुद ही ने है, निकालना भी खुद ही ने है, खाना भी खुद ही ने, बर्तन भी खाद खुद ही ने साफ करने हैं। तो आप मेरे से क्या उम्मीद लगाते हैं कि मैं कैसी बन जाऊँगी? मेरे से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और ये उम्मीद लगा रखी है कि मुझे हरा दोगे, मुझे मार दोगे, मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो भी तुम लोगों ने सोचा हुआ है, और मैं हाथ बांध करके ऐसे बैठी रहूंगी। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं हाथ बांध करके भी बैठी रहूंगी ना, तब भी तुम्हारे लिए खतरे से खाली है। तब मैं हाथ बांध के बैठी रहूंगी ना, तब भी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये जो दिमाग है, मेरी आंखें हैं, मेरा मुंह है, मेरे हर चीज़ बोलती है। मैं हर टाइम बात करती हूँ। खाली मैं उन्हीं से बात नहीं करती, मैं किस घर से भी बात करती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों से भी बात करती हूँ, बाहर जाते हैं पेड़ों से भी बात करती हूँ। मैं खड़ी होती मंदिर में, कई बार मेरे बेटा भी कहता है, वो जो उसकी लताएँ निकल रही होती है ना, उनको, क्योंकि अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, तो आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होएगी। आपने किसी का बुरा किया ही नहीं है तो वो ज़रूर पूरी होएगी। भगवान करे जो मेरे साथ खड़ा हुआ है और जो मेरा साथ दे रहा है और जिसने मुझे समझा है, तो मैं तो अपने ठाकुर जी को, देखो मैं दोनों टाइम पूजा कर सकती हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए, सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान करे आपके जितने, क्योंकि मेरे भगवान के तो बहुत सारे हाथ है ना, तो उतने ही हाथों से उनको दे, जितने हाथों से तो मुझे देता है ना, उतने ही हाथों से उनको दे। अगर वो मेरे लिए सही हैं और मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए सोच भी रहे हैं, मेरे लिए खड़े भी हैं, तो होते हैं ना, कोई काम नहीं हो रहा या कुछ है, कोई बीमारी, भगवान करे कोई बीमारी ना दे, उनके सारे काम बनाए, और भी जो कुछ करना है भाई, क्योंकि वो भगवान जानता होगा और आपकी प्रॉब्लम्स वो उनको पता होगी। क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता कि कौन लोग मेरे फेवर में खड़े हैं और कौन लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता है, जैसे सुनील और उसके परिवार वालों, तो वो तो मुझे पता ही है, ठीक है ना। मेरे अपने वाले परिवार वाले भी हैं, और भी कोई दुश्मन होंगे जिनसे मेरा कोई लेना देना। अब बताओ, नरेश बलियान, आम आदमी पार्टी, उनके बाद मैं कभी गई होंगी, जैसे कोई हमारा मकान नहीं बिक रहा या बेटे का एडमिशन के लिए, हाँ जब उसकी वो थी फीस का कुछ चक्कर पड़ गया था, वो लोग मतलब बार बार कर रहे थे, मतलब उसको एग्ज़ाम नहीं देने